Hello friends, today we are going to start type number 5, which is depend upon existence of the limit of a function. Examine existence of limit by finding left hand side limit and right hand side limit of a function. दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमें किसी भी फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है तो पहले हम क्या करते थे? जब फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब पहला वाला जो मेथड हमने लिया था या फिर दूसरा वाला मेथड रैशनलाइज्ड फंक्शन के बारे में हम समझते थे, तो अब हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि अगर मान लीजिए हमें लिमिट फाइंड करना है x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का लिमिट फाइंड करना है, ये जो मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूं, अगर हम लिमिट फाइंड करना चाहते थे इस फंक्शन की, तो हम क्या करते थे? डायरेक्ट तो x इक्वल टू 1 हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर हम x इक्वल टू 1 यहाँ पर डायरेक्ट प्लेस कर देते तो 0/0 टाइप का एक्सप्रेशन आ जाता, और 0/0 वाला एक्सप्रेशन तो इनवैलिड या फिर इनडिटरमिनेट वैल्यू के लिए जाना जाता था। तो उसकी लिमिट फाइंड करने की नौबत आ गई। तो लिमिट कैसे फाइंड करते थे हम? लिमिट x टेंड्स टू 1, उसका हम फैक्टर निकालते थे, और फिर जो x माइनस 1 फैक्टर वो कैंसिल कर देते थे, x प्लस 1। अब हम सोचते थे कि अब न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई भी जीरो नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो x की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, 1 प्लस 1 तो आंसर मिल जाता था 2। जो 2 है वो लिमिट है, मतलब 2 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, राइट? जब ये टाइप के सम हमने, बहुत सारे सम हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन उस टाइम हमने ये नहीं सोचा था कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होगी या नहीं। हम तो डायरेक्ट ये सॉल्यूशन कर देते थे, क्योंकि उस वक्त हमें ऐसा सोचते क्यों नहीं थे? क्योंकि उस वक्त आपको पता ही नहीं था कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट होती है, ऐसा कुछ होता है, और वो अलग भी हो सकती है। जब लिमिट की डेफिनेशन समझने की बारी आई तो उसमें मैंने दो पार्ट किए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट। जब से लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब हमें हर सम, मतलब कि कोई भी फंक्शन है उसमें हमें हमारे माइंड में डाउट आ जाता है, एक संदेह हो जाता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट कहीं अलग अलग तो नहीं होगी ना। अगर अलग है तो हम कह सकते, तो हम लिमिट, उस फंक्शन की लिमिट नहीं फाइंड कर सकते, तो हम यही बोलते हैं कि द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों, जब से ये ज्ञान हमें पाया है, जब ये ज्ञान हमारे पास आया है, तब से चिंता का विषय हो गया है। जब तक ये ज्ञान नहीं था तब तक तो कोई बात नहीं थी, कोई भी फंक्शन हमें मिले हम लिमिट फाइंड कर लेते थे। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जब से हमारे पास आया है, मतलब आपके पास आया है, तब से आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट अलग अलग से फाइंड करने की जरूरत आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट जब हम फाइंड करते हैं
तो उनका तो एक पूरा टाइप 4 हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का। और कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं वो हमें चेक करना है, वो एग्जामिन करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट इक्वल आ जाती है तब हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये वैल्यू यही है। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि if limit x tends to a positive fx and limit x tends to a negative fx both exist and equal, सिर्फ इक्वल होने की जब इक्वल होगी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट अगर नहीं करती तो क्या बोलेंगे हम कि इक्वल है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर दोनों की वैल्यू मिलती है, दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों की वैल्यू इक्वल मिलती है तब हम बोल सकते हैं देन वी से दैट लिमिट x tends to a fx exist। तो कोई भी फंक्शन की जब लिमिट फाइंड करना है अब से, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू क्या मिलती है। पहले तो मिलती है या नहीं। मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट नहीं मिलती है, मतलब उनकी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर तो लिमिट x tends to fx does not exist। तो अब हमें ये सभी फंक्शन में चेक करना पड़ेगा। अच्छा, लिमिट x tends to a पॉजिटिव है, उसका मतलब क्या होता है? इट मींस x is greater than a। x tends to a नेगेटिव है, उसका मतलब क्या होता है? x लेस देन है। x tends to a पॉजिटिव मतलब ये राइट हैंड साइड लिमिट है और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो x tends to a नेगेटिव से हम उसका सिंबल x tends to a नेगेटिव लेते हैं। तो अब कोई भी फंक्शन जब हमारे पास आ रहा है और हमें लिमिट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो हम बोलेंगे कि लिमिट x tends to a fx does not exist। x tends to a तो मैंने जनरल फॉर्म में लिया है, वहां a होगा जनरल फॉर्म में, लेकिन यहाँ 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी x tends to 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमें लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट का जो अस्तित्व है उनका इनकार करना है या फिर इकरार करना है, वो तो जब हम फाइंड करेंगे तब पता चलेगा। मामला सिर्फ इकरार और इनकार का ही है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इकरार कर लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है। यह अस्तित्व का इनकार और इकरार का मामला है। देखते हैं क्वेश्चन 1। लिमिट x tends to 3 mod x minus 3 upon x minus 3। यहां पर कुछ नहीं लिखा है पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला बात है, लिमिट x tends to fx ये एग्जिस्ट करता है या नहीं वो चेक करने के लिए बोल रहा है। fx क्या है? mod x minus 3 upon x minus 3 है, ये fx है। इसका लिमिट मिल सकता है या नहीं? यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो डायरेक्ट यहाँ मोड में घुसकर 3 नहीं हम प्लेस कर सकते। हमें उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू अलग होती है। लिमिट x tends to 3 पॉजिटिव पहले लेते हैं। ये फंक्शन जो भी है मैंने कॉपी कर लिया। अब लिमिट x tends to 3 पॉजिटिव है तो ये मोड x minus 3 में से क्या बाहर आएगा? मतलब x tends to 3 पॉजिटिव है
3 ही बार लिख सकते हैं। यहाँ x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव है, सो वी कैन से x इज ग्रेटर देन 3। अगर x ग्रेटर देन 3 है तो मोड में से x माइनस 3 मोड x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 होगा। ये तो मोड फंक्शन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। जो भी x और 3 में वो इज ग्रेटर देन x is greater than 3, so write down first x and next 3, x minus 3। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट तो कांस्टेंट ही होता है। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है ना, तो x लेस देन 3 होगा। x लेस देन 3 है तो मोड x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x, क्योंकि अब 3 की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 3 माइनस x अपॉन x माइनस 3। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो वैसे ही पॉलिनोमियल ही है। यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव है, सो x इज लेस देन 3। अगर x 3 से कम है तो 3 माइनस x बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो भी ये मैजिक है मोड का ही है। अब ये कैंसिल करते हैं तो यहाँ -1 मिलेगा। -1 कांस्टेंट फंक्शन है तो उनका लिमिट तो कांस्टेंट ही होगा -1। अब आप ऑब्जर्व कर सकेंगे कि यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड लिमिट दी है फंक्शन की फाइंड की +1 मिला, यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इस फंक्शन की फाइंड की -1 मिला। दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन है x माइनस 3 अपन x माइनस 3 इज इक्वल टू नॉट लिमिट x टेंड्स टू 3। ये हमारा कंक्लूजन है कि यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं मिलते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है, ये एग्जिस्ट तो करता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1। एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा, दोनों की वैल्यू मिलती है, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं मिलती, वही दिक्कत है। तो हम क्या कर सकेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको इसका एग्जिस्ट, आपको इनका अस्तित्व का इनकार करना है। इकरार तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग आ गई है। इकरार करने में थोड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, थोड़ी नहीं बहुत तकलीफ है। इक्वल आ जाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट मिल सकती है, और वो जो इक्वल आए वही उसकी वैल्यू। लेकिन जब इक्वल आएगी तब बोलेंगे, अब तो नहीं आएगी। क्वेश्चन है, इफ fx is equal to x square minus 1 minus x square minus 1, दो हिस्सों में ये फंक्शन दिया है, then find limit x tends to 1 fx। अच्छा, यहां पर जो फंक्शन दिया है ना वो जरा देखो। फंक्शन में क्या है कि इफ x इज लेस और इक्वल तो हमें ये फंक्शन है x पर -1 fx इज इक्वल x पर -1 डिफाइन किया है। अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1, देन fx इज इक्वल टू -x स्क्वायर -1 यहां पर डिफाइन किया गया है। तो x लेस और इक्वल 1 और x दो हिस्सों में फंक्शन बटा हुआ है। स्प्लिट क्या है, हमें तो क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड करने के लिए यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, ना प्लस लिखा ना माइनस लिखा। अगर इनकी लिमिट हमें फाइंड करना है तो एक बार प्लस लिख के फाइंड करना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा।
एक बार नेगेटिव मतलब माइनस x टेंस टू 1 नेगेटिव लिख कर एफ की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब मेरे पास fx के लिए दो ऑप्शन है, x स्क्वायर माइनस 1 है और माइनस x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पर मैं fx इज इक्वल टू क्या लिखूं, ये पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूं या दूसरे वाला? आप बोलेंगे कोई भी रख दो ना, ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी नहीं रख सकते। यहाँ x टेंस टू 1 पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 1 होगा ना। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो fx की वैल्यू है माइनस x पर माइनस 1, इस तरह डिफाइन किया है, तो ये नहीं लिख सकते ऊपर वाला, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हम नहीं लिख सकते, सेकंड ऑप्शन ही लेना पड़ेगा। तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बस यही जो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, वही हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट इजीली फाइंड करवा सकते हैं। तो माइनस 1 मतलब माइनस साइन है, 1 स्क्वायर माइनस 1, आंसर मिलेगा माइनस 2। अब मैं लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फाइंड करता हूं। ये 1 नेगेटिव मतलब x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1 नहीं है, x इज इक्वल टू 1 ही है, लेकिन ये माइनस साइन जो है वो हमें यह सजेस्ट करता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। तो आप x लेस देन 1, x टेंस टू 1 नेगेटिव है ना, तो आप सिलेक्ट करते हैं x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन बना है, x लेस देन 1 के लिए यही फंक्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको fx इक्वल क्या लिखना है, x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मैं 1 प्लेस कर देता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस 1, आंसर मिलेगा 0। फिर वही प्रॉब्लम आया, जो पॉजिटिव मतलब मैंने राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड की ना, उनका आंसर माइनस 2 मिलेगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मैंने फाइंड की ना, उनका आंसर 0 मिला। तो मुझे कंक्लूजन में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx और लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx दोनों इक्वल नहीं है, इज इक्वल टू नॉट। So limit x tends to 1 fx does not exist. बस हमें यही बोलना पड़ेगा कि ये अस्तित्व का इनकार है, नहीं मिलेगा अस्तित्व। Evaluate limit x tends to 0 fx, लेकिन fx की वैल्यू क्या है, मतलब fx किस तरह डिफाइन किया है, where fx is equal to mod x by x है, if x is equal to not 0, is equal to 0 भी है, if x is equal to 0। यहां पर जो fx डिफाइन किया है वो आप देख सकते हैं, यहां पर fx है, if x is equal to not 0 then function is defined as a mod x by x, if x is equal to 0 then the value of fx is 0। तो x is equal to not 0 का मतलब क्या है, x is equal to not 0 का मीनिंग क्या है, either x less than 0 और x greater than 0, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिमिट के लिए हमें यही फंक्शन चूज करना पड़ेगा, अलग फंक्शन ही नहीं है, एक ही फंक्शन में चलाना पड़ेगा। और ये जो दिया है उसका तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दिया है। आगे जब आप 12th में कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये if x equal to 0 क्यों लिया, क्या जरूरत थी, लेकिन बाद में पता चलेगा। जैसे ही धीरे धीरे पता चलेगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा।
यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मैं पॉजिटिव फाइंड करता हूं पहले। व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स की वैल्यू तो बस वही है मॉड एक्स बाई एक्स। अब एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है तो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। रीजन हम देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है इसलिए एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, सो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस होगा। ये तो डेफिनेशन है मॉड की। यहां पर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहां 1 मिलेगा, आंसर मिलेगा 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। व्हाट इज एफ एक्स? मॉड एक्स बाय एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी। नीचे तो प्लेन एक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव है ना, तो एक्स लेस देन 0 होगा। अगर एक्स लेस देन 0 है तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। यहां पर एक्स कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा -1। -1 कांस्टेंट है, आंसर मिलेगा -1। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो मैंने लिमिट फाइंड की दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं मिलती है। तो कंक्लूजन में क्या लिखना पड़ेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई वैल्यू तो नहीं मिलेगी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करता होगा, अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्ट ही नहीं होता, क्या करें? क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज, क्वेश्चन में ही सपोज है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1 इज इक्वल टू 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 1 बी माइनस ए एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 and if limit x tends to 1 fx is equal to f1 है, what are the possible values? To find values of a and b। यहां पर तो क्लियर कट है कि जो फंक्शन fx है वो 3 हिस्सों में डिफाइन किया है। पहला पार्ट क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो a प्लस बी एक्स आपको लेना है। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो आप 4 ले सकते हो फंक्शन की वैल्यू, मतलब f1 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो b माइनस ax आप fx इज इक्वल टू ले सकते हैं। तो यहां पर f1 की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है? 4। if x is equal to 1 then the value of fx is equal to 4। so we can write limit x tends to 1 fx is equal to f1 मतलब 4। यहां पर अगर f एग्जिस्ट करता है, if limit x tends to 1 fx is equal to f1 then find the values of a and b। तो मैं x tends to 1 है, यहां पर तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ लिखा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि अगर लिमिट x tends to 1 fx is equal to f1 है, मतलब f एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू है 4, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 4 ही आएगी। ये तो हमारी पहली कंडीशन है कि दोनों एग्जिस्ट और इक्वल होना चाहिए।
तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ पर लिखूं तो भी आंसर 4 मिलेगा। राइट हैंड साइड लिमिट अगर मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूं तो भी आंसर 4 मिलना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, पॉजिटिव fx इज इक्वल टू 4। सो लिमिट x टेंड्स एंड दोनों एक साथ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू आल्सो 4। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब है x इज ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपको फंक्शन चूज करना है b माइनस ax, क्योंकि ऑप्शन है लेकिन इनमें से चूज करना पड़ेगा कौन सा सही है। कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर fx इज इक्वल टू नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो सही है x इज इक्वल x ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज b माइनस ax। सो यहाँ पर लिख दो b माइनस ax इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ पर ये भी साथ साथ लिखे जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है। अगर x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है तो x इज लेस देन 1 और x लेस देन 1 है तब तो ये फंक्शन हो जाएगा a प्लस बी एक्स। तो fx आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 4। अब क्या है, डिनोमिनेटर में तो 0 होने वाला है नहीं, तो हम सीधे x की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन मिल जाता है, उसको हम नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी इंटू 1 इज इक्वल टू 4। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। a प्लस बी मतलब माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 8, सो b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी 0। सो फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 4 है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1 मिल पाएगा। मतलब ये फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 मिल जाएगी। लेकिन हमें तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 10 है, if fx is equal to mx square plus n where x is less than 0 is equal to nx plus n है। if 0 less or equal x less or equal 1 is equal to nx cube plus n है। if x is greater than 1 for what integers m and n does m and n both limit x tends to 0 fx and limit x tends to 0 1 fx exist। तो यहां पर है limit x tends to 0 fx and limit x tends to 1 fx exist for what integers? The value of m and n। हमें क्या फाइंड करना है कि m and n की कोई ऐसी वैल्यू में फाइंड करना है कि limit x tends to 0 fx can be exist and limit x tends to 1 fx also exist। तो बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। if limit x tends to 0 fx exist then what can we say? Then limit x tends to 0 positive fx is equal to limit x tends to 0
नेगेटिव एफ क्योंकि ये तो कंडीशन है, डेफिनेशन है कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड की लिमिट इक्वल हो जाती है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, व्हाट इज एफ एक्स? यहां पर एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है, इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन सही रहेगा? तो इन एक्स प्लस एम ही रहेगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एम, वही लिखना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन सही रहेगा? एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव है ना, तो एक्स लेस देन जीरो, जहां पर एक्स लेस देन जीरो है वही फंक्शन सही रहेगा। अब x इज इक्वल टू जीरो यहां पर प्लेस कर सकते हैं, यहां पर भी x इज इक्वल टू जीरो प्लेस कर सकते हैं। तो क्या बात बनेगी? m इज इक्वल टू n, तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी mn बिलोंग्स टू z लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx एग्जिस्ट। क्योंकि ये m और n की कोई भी इंटीजर्स के लिए m और n की कोई भी वैल्यू के लिए ये सही रहेगा, n इज इक्वल टू n। दूसरा पॉइंट है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट then we say limit x tends to 1 positive fx is equal to limit x tends to 1 negative fx। जो बात हमने जीरो के लिए यहाँ पर रखी थी वही बात हम 1 के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए पूछा है ना, लिमिट x tends to 0 fx और लिमिट x tends to 1 fx दोनों के लिए पूछा है, तो दोनों के लिए यही बात करनी पड़ेगी कि अगर लिमिट x tends to 1 fx एग्जिस्ट होता है तो लिमिट x tends to 1 पॉजिटिव fx और लिमिट x tends to 1 नेगेटिव fx दोनों इक्वल होगी। अगर लिमिट x tends to 1 पॉजिटिव है तो फंक्शन कौन सा लिखेंगे? हमारे पास तो बस यही क्वेश्चन है, इसमें से हमें ढूंढना है। x tends to 1 पॉजिटिव है ना, तो x is greater than 1 होगा। अब 0 के लिए मत भूल जाओ, अब 1 आपके लिए 1 ही फोकस रहेगा। x greater than 1, x greater than 1 के लिए यही फंक्शन सही है। लिमिट x tends to 1 positive, what is fx? nx cube plus n। लिमिट x tends to 1 negative, x tends to 1 negative है ना, तो x less than 1 के लिए कौन सा फंक्शन है? यही है। यहां पर एक बार लिख दिया है, लेकिन वो x greater than 0 के लिए लिखा था, तब उस टाइम भी ये सही था, और यहां पर x tends to 1 नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं, तो x less than 1 हो जाएगा, तो उस वक्त भी ये सही है, nx plus m। अब हम क्या करेंगे? 1 प्लेस कर देते हैं दोनों, तो n plus m is equal to n plus m, n plus m is equal to n plus m, mn belongs to z के लिए सही रहेगा। राइट, लिमिट x tends to 1 एग्जिस्ट होगा। राइट, लास्ट समय है एग्जाम्पल नंबर 11 है, fx is equal to 6x minus 6 where x is less or equal to 3 is equal to 2x minus k, x is greater than 3 if limit x tends to 3 fx exists
find k. Find the value of k. यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो fx है वो दो हिस्सों में बटा है. If x is less or equal to 3, then function is defined as a 6x minus 6. If x is greater than 3, then function will be 2x minus k. तो दो अलग अलग हिस्सों में फंक्शन डिवाइड किया है, राइट? अब हमें क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 3 fx अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि k यहाँ पर अननोन है. If लिमिट x टेंड्स टू 3, क्वेश्चन में if है ना, if limit x tends to 3 fx exist, then whatever, then limit x tends to 3 positive fx is equal to limit x tends to 3 negative fx. क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, राइट? लिमिट x tends to 3 positive fx, x tends to 3 पॉजिटिव है ना, तो x is greater than 3 होगा. अगर x greater than 3 है तो हमें लिखना पड़ेगा 2x minus k fx is equal to, right? fx is equal to हम क्या लिख पाएंगे? 2x minus k. दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. लिमिट x tends to 3 नेगेटिव. x tends to 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? x is less than 3. अगर x less than 3 है तो हमारे पास फंक्शन है 6x minus 6. यहाँ पर हमें 6x minus 6 लिखना पड़ेगा. आपको ये मान लीजिए आपको ये लगेगा कि यहाँ पर मैंने इंटरचेंज कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा. अब फर्क यहाँ पड़ेगा कि यहाँ से जो आपने चूज किया है ना, जो ऑप्शन, वो गलत हो जाएगा. और कोई ऐसा सम होता है कि इसमें ये बहुत बड़ा मिसकंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना. जो भी है सही है ही लेना पड़ेगा. x tends to 3 पॉजिटिव वैल्यू जब आप बात करते हो तो x greater than 3 के लिए जो फंक्शन डिफाइन किया है वो 2x minus k है, तो वही लेना पड़ेगा. x tends to 3 नेगेटिव की आप बात करते हैं तो x less than 3 होगा. अगर x less than 3 है तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन किया है 6x minus 6, तो वही लेना पड़ेगा. तो फायदा ये होगा कि गलत नहीं होगा. बस यहाँ पर आप प्लेस करते हो 3, यहाँ पर भी प्लेस कर दो, क्योंकि कोई भय नहीं है, दिक्कत नहीं है. यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है. 6x minus k is equal to 18 minus 6. So 6x minus k is equal to 12. So minus k is equal to plus 6. So k is equal to minus 6. अगर k की वैल्यू minus 6 मिलती है तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है. दूसरी भाषा में जो हम बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx अगर एग्जिस्ट करता है तो k की वैल्यू -6 मिलेगी. माइनस k की वैल्यू -6 मिलेगी तब जाके फंक्शन एग्जिस्ट करता है, राइट?